अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मेल का जो डीएनए मटेरियल है, वो अंडे तक पहुँचाने का काम ये बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्पर्म ही करता है। ये नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, इसको माइक्रोस्कोप में 100 टाइम्स 40 टाइम्स बड़ा करके हम इसको देख सकते हैं और ये अंडे के निस्बत 200 गुना छोटा होता है साइज के अंदर। अब इसमें देखा जाता है तो ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है और ये इसकी टेल है। हेड, नेक और टेल, अगर तीनों चीजें नॉर्मल हैं तो एक स्पर्म नॉर्मल होगा। अब इसमें देखने की बात यह है कि इस हेड के अंदर अल्लाह ताला ने जेनेटिक मटेरियल को हाईली फोल्ड करके इसके अंदर रखा है। हालांकि इसके अंदर क्रोमोसोम 23 ही हैं, लेकिन इसका साइज अंडे की निस्बत 200 गुना छोटा है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म ना होने के बराबर होता है। इसके अंदर चूंकि बहुत ज्यादा अल्ट्रा पैकिंग हुई है डीएनए की, तो लिहाजा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके अंदर के डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। अगर किसी भी स्पर्म का हेड, नेक और टेल नॉर्मल होगी तो हम उसको नॉर्मल समझेंगे। अगर हेड की शेप खराब हो जाती है, नेक बहुत कमजोर या बहुत एक्स्ट्रा थिक हो जाती है और टेल की लंबाई छोटी या बड़ी हो जाती है, तो ये स्पर्म अंडे से मिलने के नेचुरली काबिल नहीं रहता है। अब इसको देखा, इसके ऊपर, इसकी साख्त के ऊपर सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल रिसर्च की, वो एक क्रूकोर्स थीनर के नाम के साइंसदान ने की। उसने कहा कि जब तक 4% तक किसी भी मर्द के स्पर्म नॉर्मल नहीं होते, उसको नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो साइंसदान ने बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर स्टडी किया, मुख्तलिफ सैंपल्स, एनिमल सैंपल्स और ह्यूमन सैंपल्स में मॉर्फोलॉजी को यानी साख्त को स्टडी किया। तो उसने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो उसने स्टडी किया, दैट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि कोई परेशानी ही एक स्ट्रेस होती है। बाज़ बात आपका लाइफस्टाइल इटसेल्फ बड़ा एक स्ट्रेस होता है। उसने लॉयंस को कैप्टिविटी में रखा, यानी कि कैद करके रखा, और उनके सैंपल मंथली बेसिस पे सीमन को के चेक करता रहा। उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म मॉर्फोलॉजी 100% एबनॉर्मल हो गई। सेम लॉयंस के जो को हमने जब उसने जंगलों में छोड़ दिया, ओपन किया, और 1 ईयर के बाद जब उनके सैंपल्स दोबारा से देखे गए तो उनको देखा गया कि 100% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल हो गई। जब एक मेल स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारता है, जिसमें कि स्ट्रेस का मतलब ये भी हो सकता है ओवरबर्डन, आप रात की 8 घंटे की नींद नहीं सो पा रहे, आपका खाना पीना प्रॉपर नहीं है, आप बहुत एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपकी बॉडी के ऊपर फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपकी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीप फ्राइड फूड आ जाती है सबसे ज्यादा, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना होने के बराबर हैं, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है, चाहे वो अल्कोहल की फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो पोल्यूशन की फॉर्म में हो, या आप किसी मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हैवी किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं। ये सारी चीजें मेल के स्पर्म फैक्टर को मुतासर कर सकती है। जेनेटिक बहुत छोटा रोल प्ले करती है। हमारे पास सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो वो कहते हैं हमारी फैमिली में तो किसी को कुछ नहीं है, तो मुझे कैसे हो गया। हम कहते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बात समझाती हूँ कि हमारी जो फूड है उसको हम वॉच करें। इवन मैं एज ए डॉक्टर जब अपनी फूड को वॉच करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 40 to 50% तो प्रोसेस्ड फूड आ ही जाता है। बहुत एफर्ट करने के बाद जो है वो हम 40-50% जो है वो फ्रेश। तो इस तरह के लाइफस्टाइल, अपनी रात की नींद को प्रॉपर करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को जरूरी करें अपने लिए। इसी तरह से
मेल्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद मैस्टरबेशन से सीमन के सैंपल खराब होते हैं। एक्सेसिव मैस्टरबेशन से हो सकता है, लेकिन नॉर्मल 2 टाइम्स इन अ वीक मैस्टरबेशन इज नॉट अफेक्ट डजंट अफेक्ट द सीमन पैरामीटर्स। लेकिन हर मेल को अपनी मिसेस को मेडिसिन देने से पहले अपना सीमन एनालिसिस खुद पता होना चाहिए। मेरा टोटल स्पर्म कितना है और मेरे स्पर्म के अंदर टोटल नॉर्मल स्पर्म कितना है और एक्टिव स्पर्म कितना है। अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर है तो फिर दवाइयां देने से पहले बाज़-औक़ात हम अपनी बेहतरी के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खिला रहे होते हैं, लेकिन वो बाज़-औक़ात हमें हिट फॉल करती हैं, हिट बैक करती हैं कि वो पेशेंट का एएमएच लो हो जाता है। मेडिसिन देने से पहले वजह डॉक्टर से पूछें और उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट करें। मेल का जो सीमन एनालिसिस है वो किसी अच्छी लैब से होना चाहिए और उसको जो क्रूगर्स क्राइटेरिया है, यानी जो क्रूगर्स ने इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद क्रूगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया, उसके ऊपर असेस होना चाहिए। क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सिर्फ जो आईवीएफ लैब्स के हैं या बहुत अच्छी लैब्स जो कि कासाज कर रही हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस कर रही हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुता इसको फॉलो किया जाता है। बाकी जगहों पे जो लोकल लैब्स होती हैं, सीमन का टेस्ट बिल्कुल करवाने का यहाँ पे फायदा नहीं है। सिंपल स्लाइड टेस्ट देखते हैं, करते हैं। इसके अंदर मोटिलिटी की परसेंटेज और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल पता नहीं चलती, नंबर भी ये तुक्के से ही लगा देते हैं। तो लिहाजा सीमन एनालिसिस वो टेस्ट है जो कि पर्टिकुलरली जो इस बंदा इसमें ट्रेन होता है, उसी को ही करना चाहिए।